अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज ये जो आपका सेशन है ये एमएसएस का है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, एमएसएस होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन को कह सकते हैं। प्राइस एक्शन ने जब डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर वो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का आपको बता दूं, तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज और रेंज। साइडवेज भी कहते हैं कुछ लोग, रेंज भी कहते हैं, अकोमोलेशन भी कहते हैं, तो काफ़ी सारे नाम हैं। तो ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। जब भी ये मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है ना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाती है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाती है, उसको कहते हैं एमएसएस हो गया। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी आप कह सकते हैं। तो आज मैं आपको सारा ये चार्ट पे बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है आपने और इस पर ट्रेड कैसे करनी है। तो एमएसएस जब होता है, बेसिकली जैसे अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो मार्केट जाती है हायर हाइज और हायर लॉस बनाते हुए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। और जब डाउन ट्रेंड में जाती है तो लोअर लॉस और लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट जाती है। और जब लोअर हाई और लोअर हायर लो जो है वो ब्रेक होता है, तब एमएसएस हो जाता है। ये मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बना के। तो स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको ये सारा दिखाता हूँ बना के। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं जी बीटीसी के चार्ट पे। यहाँ पे मैं आपको एमएसएस दिखाऊंगा भी ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होते कौन कौन से हैं। तीन तरह के मैंने आपको बताए थे: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज या साइडवेज। जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना, अप ट्रेंड में होती है, तो मार्केट कभी इस तरह से नहीं जाती ऊपर। ठीक है, मार्केट हमेशा इस तरह से जाती है। ये मार्केट की अप डायरेक्शन होती है। ठीक है, और जब भी मार्केट नीचे जाती है ना, तो वो कभी इस तरह से नहीं जाती, डायरेक्ट ही नीचे आ गई। मीम कॉइन बेशक आ जाए, वैसे अच्छे पेयर्स कभी इस तरह से नहीं आते, वो इस तरह से आते हैं। ठीक है, अच्छा ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हायर हाई है और ये हायर लो है। ठीक है, ये फिर हायर हाई है, ये फिर हायर लो है, और इस तरह से मार्केट जा रही होती है हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये पॉइंट्स। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब करती है ना, तो ये हायर हाई हायर लो को ब्रेक कर देती है, तब हमें एक इंडिकेशन हो जाती है कि मार्केट अब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया मार्केट ने। वो कैसे? अभी इसको रिमूव करते हैं, आपको मैं ये समझा देता हूँ अच्छे से। अब मार्केट ऊपर जा रही है हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए। अब जब मार्केट ने अब ये हायर लो बनाया है, अगर मार्केट ने इस हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की और इसको ब्रेक कर दिया, इस हायर लो को भी ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी, ये हमारा पहला इंडिकेशन हो गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगी, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, क्योंकि हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, और हायर लो के नीचे क्लोजिंग हो गई है। ये यहाँ से हमें इंडिकेट कर दिया मार्केट ने कि अब डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी बता देता हूँ। मार्केट जब नीचे आती है तो मार्केट इस तरह से आती है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है लोअर लो, और ये सॉरी लोअर हाई है, ये गलत मेंशन हो गया। लोअर हाई और ये है लोअर लो। ठीक है, मार्केट इस तरह से नीचे आ रही होती है, फिर ये भी लोअर हाई है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये डायरेक्शन होती है मार्केट की। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट नीचे आ रही है लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए। अब जब मार्केट ने इस लोअर, ये लोअर लो है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और लोअर हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। एक तो मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही क्लोज हो गई, ऊपर से लोअर हाई था जो, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा था। तीसरा जो सा होता है, अब ये आपको दोनों की समझ आ गई, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड की। इस तरह से अप ट्रेंड होता है, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मार्केट रेंज में होती है। मैं रेंज ट्रेडिंग आपको बहुत बताता भी रहता हूँ और मेरी फेवरेट है ये। साइडवेज भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। मार्केट इस तरह कंसोलिडेट करने लग जाती है दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, ये ना अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है, ये रेंज है, साइडवेज है। कुछ लोग अकोमोलेशन भी कह देते हैं। तो इसमें ये होता है, ये रेंज लो होती है
और ये रेंज हाई होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप इसको, मैं इसको दोनों ही कहता हूँ। और यहाँ से आप यहाँ से बाय करते हैं, इस लेवल से, इस लेवल से यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ से यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, जब आप इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे ना तब ये बहुत मुश्किल है ये। ठीक है, जब तक आपको साल 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक आप इसमें पैसे नहीं बना सकते। तुक्के शायद आपके लग जाएँ, लेकिन जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं, चार्ट खोल के, ये मैं सिखा इसलिए रहा हूँ, ये लेक्चर देने का मकसद ही ये है कि आप खुद ट्रेड करना सीखें, सिग्नल ग्रुप से जान छुड़ाएं। ठीक है, ये आपको खुद मछली पकड़ना सिखा दिया, अब आप किसी की मछली नहीं खरीदेंगे, अपनी मछली खुद आप जो सा ना वो खाएंगे बना के। तो ये रेंज लो है, ये रेंज हाई है। तीसरी ये कैटेगरी होती है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज रेंज भी आप कह सकते हैं। अब चार्ट पे मैं आपको जगह जाके दिखाता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता है। यहाँ पे आप कोई भी देख लें, जैसे ये BTC का चार्ट है। अच्छा, अब ये डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, ठीक है, ये 1 डे का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करेंगे। मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया यहाँ पे आके, इस जोन से ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले फॉरवर्ड पे मैं आपको लेके जाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त टाइम फ्रेम है, आप भी इसको ट्रेड किया करें ताकि। अब मार्केट नीचे आ रही थी डाउन ट्रेंड में, यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए फिर लोअर लो, और फिर जो लोअर हाई है यहाँ पे बना। अब जो सा अगला लोअर लो था ना, यहाँ पे देखें, मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और ये जो लोअर हाई था इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी, इसके ऊपर गई यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, मार्केट इधर आई नहीं। ठीक है, इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, और ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और हम ऊपर चले गए, मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ये था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और अब आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी। अब आपको बेरिश बता देता हूँ। अब यहाँ से मार्केट गिरी है नीचे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई है ये BTC का। अब जब आप ये देखेंगे ऑल टाइम हाई पे मार्केट अप ट्रेंड में थी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट क्या बना रही थी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब जब ये हायर हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ पे देखें, तो एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं, तो ये जो लो था ना, ये लो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। देखें, इस लो के नीचे ये क्लोजिंग होगी, आपको पहले इंडिकेशन मिल गई कि अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगा। यहाँ पे जब हर बंदा कह रहा था ना अब बुल रन आएगा, तब मार्केट ने आपको बता दिया था कि बेटे अब ये आप पहली इंडिकेशन आपकी ये कि लोअर लो जो सा था ना, हायर लो, वो ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे क्लोज होगी। दूसरा, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे क्लोज हो गई थी कैंडल आगे, हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी। अब आपको पता लग जाना चाहिए था कि यार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, यहाँ से मार्केट वापस जा रही। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, कह रहे थे बुल रन आएगा, ऑल सीजन आएगा, पता नहीं कितने लोगों के पैसे भी ज़ाया हुए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और मार्केट एकदम से नीचे गई। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा BTC का क्रैश था ये वाला। और लेकिन यहाँ पे मार्केट ने आपको इंडिकेट किया था, आपका दिमाग होता है, इस्तेमाल करके आप मार्केट से निकल जाते। उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया, और अभी तक मार्केट डाउन ही जा रही है तब से, डाउन 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 डाउन। ठीक है, तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे इसी जोन में मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा। और भी आपको दिखा दिया, 1 आवर पे आप आएंगे, और ये ना वहाँ पे चला गया वापस, और छोटा टाइम फ्रेम खोलेंगे वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और जब ये लो बना, अगर आप इसको लो कंसीडर करें, ठीक है, ये चले ठीक है, ये वैलिडेट हो गया आपका लो। लेकिन ये जो हाई, फिर इस हाई को आपको मानना पड़ेगा, ये इसके ऊपर नहीं गया, इस हायर हाई के ऊपर नहीं क्लोज हुआ, ये पहली इंडिकेशन आपकी बड़े टाइम फ्रेम पे। दूसरा, ये जब नेक्स्ट लो बना तो उसने इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब ये इससे नीचे क्लोज होगी मार्केट, और उसके बाद जब नेक्स्ट हाई बना तो वो इससे ऊपर ही नहीं गया, इससे ऊपर ही नहीं गया, इससे ऊपर ही नहीं गया, ये सेकंड इंडिकेशन मिल गया आपको।
कि भाई मार्केट से निकलो, मार्केट अब बेरिश होने वाली है। मार्केट बुलिश थी, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन अब MSS हो गया यहाँ पे MSS, तो अब मार्केट से निकल जाओ, मार्केट बेरिश होने वाली है। 2 इंडिकेशंस आपको यहाँ पे मिल गई। अच्छा, उसके बाद अगेन मार्केट ने फिर नया लो बनाया यहाँ पे, ये इससे नीचे हो गया, ये लोअर लो बन गया, फिर ये लोअर हाई बन गया, क्योंकि इससे ऊपर फिर ये क्लोज नहीं हुआ, ये भी आपको इंडिकेशन मिल गई। तो ये MSS का कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लें। किसी भी चार्ट पे आप ट्रेड करते हैं, किसी भी पेयर में, तो वहाँ पे जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ढूंढें और फिर अपनी ट्रेड्स को प्लान किया करें। बड़े टाइम फ्रेम पे इसकी जो सी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है, वो हर स्ट्रेटजी की बड़े टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे कम होती है, 5 मिनट 15 मिनट पे, लेकिन आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि यार अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक और आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या था, जैसे ही MSS हुआ मार्केट नीचे आई और मार्केट ने फिर रेंज किया इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये साइडवेज होगी मार्केट यहाँ पे, फिर नीचे आई थोड़ा सा साइडवेज, तो डाउन ट्रेंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे और फिर नीचे, ठीक है। जैसे ही ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है, उसके बाद मार्केट ने फिर रेंज किया, ये देख, इस बॉक्स के अंदर मार्केट इसके अंदर साइडवेज रही है, फिर मार्केट ने लेग डाउन किया और नीचे आ गई है, और फिर मार्केट यहाँ पे, अगर आप मेरी वीकली अपडेट्स देखते हैं, यहाँ पे भी रेंज में थी, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है मार्केट रेंज करती है, फिर ट्रेंड करती है। अब ये रेंज थी, ये ख़त्म की है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये ट्रेंड है, ये देख, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी रिसेंटली आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आकर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अब ये लोअर लो ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, इस लोअर लो को ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ और नेक्स्ट इसको ब्रेक कर दिया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं हुई, यहाँ पे होगी। ये पहली इंडिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और उसके बाद मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको पता लग जाता ना यार अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो आप आपकी ट्रेड ले लेते। और यहाँ पे तो पहले हाईलाइट कर लेते हैं इस एरिया को, ताकि यहाँ से गुम ना हो हम। 1 आवर पे जाके छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखें, जैसे ही डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है, मार्केट जो थी ना यहाँ पे विक लगा रही थी, क्लोजिंग नहीं नीचे दे रही थी, ठीक है, के नीचे क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दी है, यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, और ये जो सी थी ना, ये इससे नीचे क्लोज ही नहीं की मार्केट, इस लोअर लो के सबसे निचला पॉइंट जो है वो यही है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई हुई है, इसके नीचे देखें मार्केट ने विक लगाई है, ये वाली विक लगाई है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल क्लोज ऊपर हुई है, ये यहाँ पे, यहाँ पे भी इस तरह, यहाँ पे भी इस तरह विक आ गई यहाँ तक, लेकिन क्लोजिंग इस लो के नीचे। अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती तो बस फिर नीचे ही जाना था मार्केट। अब यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही थी कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है। उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन आपको मिलनी थी, ये जो लोअर हाई था इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी, इसके ऊपर ये क्लोजिंग होगी जहाँ, यहाँ पे फिर हायर हाई हायर लो बनते गए और मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, और मार्केट ये छोटा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, बड़ा ज़बरदस्त को अप ट्रेंड मिलेगा। ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इसको प्रैक्टिस करें और इस पर ट्रेड करना सीखें, इसको बार 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 आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ये आपको करना आएगा। आप ये चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया करें, और कोई बाइनांस बनाउंस या किसी एक्सचेंज पे जाके ना किया करें बिल्कुल भी ट्रेडिंग जो सी है ना। अगर आप ट्रेडर हैं एक, तो आप प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल की तरह अपने आप को ट्रेडिंग व्यू पे मास्टर करें, यहाँ पे आके सब कुछ सीखें, एग्जीक्यूट करें, डेमो ट्रेडिंग करें, एक दफ़ा पेपर ट्रेडिंग करें, सीखें और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी आपको, आपने अपने खुद ट्रेड करना सीखना है। अगर आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ट्रेड्स करते रहेंगे तो आप पैसा लूज़ ही करते जाएंगे, क्योंकि अगर सिग्नल ग्रुप से पैसे बनते होते तो मैं भी सिग्नल ग्रुप ही ज्वाइन कर लेता और वहाँ से पैसे बना लेता। क्यों इतना खपने की ज़रूरत है, क्यों वो खुद खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करो पैसे बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुद ट्रेड करना सीखें और फिर इस इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्ट करें जो भी आप करना चाहते हैं।
बाकी ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, आपको मैंने सिखा दिया। इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें। उसका ये फ़ायदा, उसमें डेली अपडेट्स हैं, हर चीज़ मैं बता रहा होता हूँ वहाँ पे, मिनी वीडियोस भी बना रहा होता हूँ, कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा होता हूँ। मैं कभी कभी ट्रेड भी दे देता हूँ, लेकिन मैं ख़िलाफ़ हूँ ट्रेड्स के ऐसे देने के। लेकिन कभी दिल करे तो आप ज्वाइन करें, वहाँ से सीखें चीज़ें और ख़ुद एग्जीक्यूशन करें, ताकि आप खुद ट्रेड कर सकें और ख़ुद अपने पैसे बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।